यदि धूर्त बिरजू ने इस अबोध बालिका को स्पर्श कर अपवित्र न किया होता तो अब तक इस ग्राम पर माँ त्रिपुर सुंदरी के कृपा पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई होती। राजकुमार, लोमा बहन है कहाँ? वो उन्हें स्नान करवाने ले गए। हे सोमनाथ, अब क्या होगा? साहस रखो चपला, हम चुप नहीं बैठेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे, और वो भी सुबह होने से पहले। हम इस ढोंग की सांत्रिक की सच्चाई सबके समक्ष लाकर रहेंगे। ये इतना आसान नहीं है राजकुमारी। याद है जब काकाश्री ने महंत रुद्रभद्र को रोकने का प्रयास किया था तो क्या हुआ था? भैरव अवतार रुद्रभद्र की, 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 भैरव अवतार रुद्रभद्र की। हम जानते हैं राजकुमार, हमें क्या करना है। आप तुरंत सर्वज्ञ प्रभु के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। वो यहाँ आकर लोमा बहन को बचा लेंगे। आप तो जानते हैं ना राजकुमारी। हम जानते हैं राजकुमार, सर्वज्ञ प्रभु महल छोड़कर कहीं नहीं जाते, परंतु आप उनसे प्रभु, जिस प्रकार इस मंदिर को आपकी आवश्यकता है उसी प्रकार भगवान सोमनाथ के प्रिय भक्त लोमा को भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। लोमा को बलपूर्वक देवदासी बनाया जा रहा है प्रभु। इस अधर्म को आप ही रोक सकते हैं। परंतु मैं इस समय आपने तो भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी शोभा पर भगवान सोमनाथ की विशेष कृपा है। आज उसी शोभा ने लोमा को बचाने के लिए अपने प्राण तक संकट में डाल दिए हैं। तो क्या आप उनकी भी सहायता नहीं करेंगे? सोचिए मत प्रभु, समय बहुत कम है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, चलो। लोमा बहन, मैं शोभा हूँ। चलो लोमा बहन यहाँ से। चलिए लोमा बहन, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे हूँ।
मैं अंतिम बार आपसे मिलने आई हूँ ताऊ जी। चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी संकट में डालने नहीं आई हूँ। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने केवल इसलिए पाखंडी रुद्रभद्र के प्रलोभन को स्वीकार किया क्योंकि आपको संतान चाहिए थी। जाइए, रूमा आपको क्षमा करती है। भगवान सोमनाथ से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में आपकी ही पुत्री बनूं। ताकि निसंतान होने का दर्द आपको अगले जन्म में ना सहना पड़े। ऐसे मत कहिए लोमा बेन, ऐसे लोगों का हृदय पत्थर जैसा ही होता है। जैसे इन्होंने आपके साथ किया, ये ऐसे ही अपनी पुत्री के साथ करेंगे। चलिए लोमा बेन, यहाँ से चलिए। चलिए लोमा बेन। सुल्तान, हम गजनी से चलकर डेरा इस्माइल खां का दर्रा पार करके सिंधु नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, जहां लाहौर, यहां पर आपके अपने ही आदमी की हुकूमत है। यहां से हमें कोई खतरा नहीं और आगे चलकर मुल्तान है और मुल्तान के बाद सोमनाथ। लेकिन सोमनाथ की जानिब सफर में वक्त भी आपको खौफजदा अंदाज में देख रहा है। आबा हजरत, आपके होठों से मायूसी भरे जुमले मैं पहली बार सुन रहा हूं। कौन रोकेगा हमें? इसमें है इतनी हिम्मत। मुल्तान का सुल्तान अजय पाल। ऐसे छोटे छोटे राजाओं को हमारे सुल्तान चींटी की तरह मसल देंगे। तेरी जुर्रत कैसे हुई बाबा हजरत की शान में गुस्ताखी करने की? बाबा हजरत की बात पर सवाल करने की गुस्ताखी सिर्फ गजनवी कर सकता है, समझा तू? खुदा गुस्ताखी माफ अलीजा, गुस्ताखी माफ। सुल्तान, इस वक्त हमें यह सोचना है कि मुल्तान के सुल्तान अजय पाल से कैसे निपटा जाए। बाबा हजरत, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम फैसला सिर्फ जरो जवाहरात देखकर करते हैं। कितनी दौलत है मुल्तान में? उतनी जिसके जरिए हम सोमनाथ तक आसानी से पहुंच जाएंगे।
आबा हजरत, आपकी यही बात हमेशा लाजवाब कर देती है। आप फौरन तह तक पहुंच जाते हैं। अगर राजा अजयपाल हमारी दोस्ती कबूल करके मुल्तान का सारा खजाना हमें देने के लिए राजी हो जाता है तो ठीक, वरना गजनवी को मालूम है कि दौलत कैसे हासिल की जाती है। हम मुल्तान में खून का दरिया बहाकर तैरते हुए सोमनाथ पहुंचेंगे। ग्रामवासियों, कान खोल कर सुन लो। ये भाग्यहीन कन्या शोभा, यही एक दिन तुम्हारे ग्राम के विनाश का कारण बनेगी। भगवान, आज का दिन तो शुभ ही शुभ था। यदि वो दत्ता चालुक के बीच में ना आता तो शोभा भी हमारे जाल में होती। आएगी आएगी, शोभा भी हमारे जाल में आएगी। माँ त्रिपुर सुंदरी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। भक्तगणों, हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। कन्या को विदा करो। रुक जा बेटी, जा बेटी। छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दे पापी, मेरी बच्ची को छोड़ दे। ग्रामवासियों, मुझे क्षमा कर देना। संतान लोग ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरे घर के बाहर रखा नैवेद्य तो पहले ही किसी ने हटा दिया था। भैरव ने मेरे घर के बाहर केला फेंक दिया था, जिसे देखकर गजराज अवश्य मेरे घर के बाहर आए। और ये सब इस ढोंगी महंत का छलावा था। लाख लाख धन्यवाद राजकुमारी शोभा का, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी के परम भक्त का इतना अपमान, वो भी तुम सबके समक्ष। याद रखना, यदि माँ भवानी क्रोधित हो गई। नहीं प्रभु जी, नहीं, क्षमा कर दीजिए, शांत हो जाइए। दुष्ट, बंद कर अपना अनर्गल प्रलाप। क्यों संकट में डालना चाह रहा है इस काम को? मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम्हारी बात का क्या भरोसा? कल कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और। अरे ये तो लालची है, लालची। लालच में आकर भैरव अवतार महंत रुद्रभद्र प्रभु के विरुद्ध बोल रहा है। चला जा यहाँ से। शुभ कार्य में विघ्न मत पाड़। भैरव, प्रस्थान का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। कन्या को पालकी में बिठाओ। छोड़ दे पापी, मेरी बच्ची को छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दो इस कन्या को।
छोड़ दो इस कन्या को। गंगा सर्वज्ञ, सोमनाथ महालय का परमाचार्य। कभी सोमनाथ की चौखट ना छोड़ने वाला आज यहाँ क्या विवशता आ गई? विवशता नहीं, कर्तव्य निभा रहा हूं। धर्म का साथ देकर अधर्म को रोकने का कर्तव्य। एक बालमन के विश्वास और श्रद्धा को जीवित रखने का कर्तव्य। ग्रामवासियों, लोमा को उसके इच्छा के विरुद्ध देवदासी बनाया जा रहा है। ये महापाप है। गंग सर्वज्ञ इस पाप को नहीं होने देगा। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। भूए हम ग्रामवासियों से, क्षमा कर दीजिए प्रभु। श्रद्धा और अंधविश्वास, इसमें बहुत कम अंतर होता है। इस अंतर को पहचानो, अन्यथा ऐसे ही पाखंडियों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाओगे। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मूर्खों, पकड़ के लाओ हमारी भैरवी को। सुन लो, ये भाग्यहीन कन्या शोभा, यही एक दिन तुम्हारे ग्राम के विनाश का कारण बनेगी।